कि मैं बेटी हूँ यहाँ की, कि जब बेटी को विदा करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि बेटी को 1-1.5 लाख वोट मिल जाना चाहिए दहेज में, और 1-1.5 लाख वोट देकर हम उसे विदा करेंगे। और 5-6 लाख अमेठी में 50,000 नौकरी तो नहीं थी, मगर नौकरी नहीं मिली। नहीं नौकरी मिली। सुन तो लो कौन सी मिली। नौकरी दी है रात को सांड घेरने की। 2 लाख लोगों को कह दिया। बताइए, यूपी में आम आदमी पार्टी का है कुछ, या ऐसे झंडा लेके घूम रहे हैं? राहुल जी अब नेता हो चुके हैं। जिसको ये पप्पू कहते थे ना, यही पप्पू इन्हें टप्पू याद दिलाएगा। बोलना नहीं आ रहा। चलिए दादाजी आप बताइए। हम साकेत धाम से आए हैं, हनुमान संदेशा लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। इस वक्त हम अमेठी में हैं। पीछे आप देख रहे हैं मंच जो है वो तैयार है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी संयुक्त रूप से यहाँ पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। देखना होगा कि ये राहुल गांधी की पहली रैली हो रही है अमेठी में। आप समझ सकते हैं कि ये जो है संदेश जो है पूरे देश में जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी यहाँ से डरकर भाग गए हैं, इसीलिए उन्होंने केएल शर्मा को उतार दिया। अब चलिए जनता से भी जान लेते हैं, यहाँ पर रैली में जो लोग आए हुए हैं इनसे भी पूछ लेते हैं। राहुल गांधी डरकर भाग गए थे, केएल शर्मा को इसीलिए उतारा है? राहुल गांधी जी नेता हैं और ये उनका चुनावी पैतरा है। वो चाहते थे राहुल जी यहाँ उलझे आकर अमेठी में, और बेवकूफ तो है नहीं राहुल जी। राहुल जी ने कहा कि समाप्ति रानी जी, आप मेरे जो पारिवारिक सदस्य केएल शर्मा से मुकाबला कीजिए। वोट जनता दे रही है। डर के नहीं भागे, बल्कि प्लानिंग के तहत राहुल जी अब नेता हो चुके हैं। जिसको ये पप्पू कहते थे ना, यही पप्पू इन्हें टप्पू याद दिलाएगा। टप्पू याद दिलाएगा। अब देख नहीं रहे मोदी जी को कैसे बदल गए एकदम से। पहले कह रहे थे राजस्थान में कि देश 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, और वाराणसी में परसों कह रहे थे मैं तो ईद बनाता हूँ, मैं तो खीर खाता हूँ, उस दिन मेरे मतलब देश का प्रधानमंत्री या प्रधान है, एकदम बदल जाता है। अरे कैसी बात है। और कह रहे हैं कि डर के भागे। डर के नहीं भागे। राहुल गांधी ने एक तीर से 3 निशाने किए। 3 निशाने कौन कौन से? एक निशाना तो ये बता दिया है कि कांग्रेस के अंदर, गठबंधन के अंदर कार्यकर्ताओं की इज्जत और कदर है। हम चाहते हैं कार्यकर्ता चुनाव लड़े, बड़े नेता के सामने रहकर चुनाव लड़े। दूसरा, उन्होंने बता दिया है कि हम आपके चक्कर में नहीं आने वाले। आप चाहते हैं कि उलझाएं, उसका हम उलझने वाले नहीं। तीसरा, उन्होंने ये बता दिया अमेठी की जनता को कि हमारा परिवार आपसे मोहब्बत करता है और आप हमारे परिवार से मोहब्बत करते हैं। इसका अंदाजा, इसका हिसाब मैं आपको बताऊं। इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद फिर संजय गांधी जी, और संजय के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी आए। 14 में समाप्ति रानी जी हारी, और 19 में अमेठी की जनता ने बहुत वोट दिया था। अमेठी की जनता ने जिता कर भेजा था, मगर इनके फैसले को, इनके वोट को शासन प्रशासन ने ठुकरा कर अपना एक फैसला उस पर थोप दिया था, बेईमानी कराकर हरा दिया था। तो यहाँ की जनता अब के 50,000 से हारे थे ना, अब के 2 लाख से किशोरी लाल को मैं ब्याज सहित, ब्याज पर भी ब्याज लगाकर किशोरी लाल को 2 लाख वोटों से जिताकर भेजने वाले हैं। फिर मैंने यहाँ पूछा लोगों से कि भाई स्मृति ईरानी को कितना वोट मिल रहा, तो लोगों ने एक नई बात बताई। वो बोले भैया हम अमेठी के लोग हैं, हम माँ बहनों की बड़ी इज्जत करते हैं, सम्मान कर सबकी करते हैं। उसने एक रिश्ता बनाया समाप्ति रानी जी ने, इसलिए समाप्ति रानी नाम रखा उनका, स्मृति का नाम, कि मैं बेटी हूँ यहाँ की, कि जब बेटी को विदा करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि बेटी को 1-1.5 लाख वोट मिल जाना चाहिए दहेज में, और 1-1.5 लाख वोट देकर हम उसे विदा करेंगे, और 5-6 लाख वोट देकर किशोरी लाल को यहाँ का MP बनाने का काम करेंगे। इतने अच्छे लोग हमें, ठीक है। मतलब नाराज बेटी से भी, जिसने कोई वादा नहीं किया, 13 रुपए किलो चीनी की बात कही वो नहीं दी, 400 रुपए सिलेंडर की बात कही वो नहीं दी। कहा था सड़क शीशे की तरह रहेंगे। ये सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर है सड़क है। 2 करोड़ पूरे देश में 2 करोड़ का वादा किया था, तो अमेठी के हिस्से में 50,000 तो आनी चाहिए थी नौकरी। अमेठी में 50,000 नौकरी तो नहीं थी, मगर नौकरी नहीं मिली। नहीं नौकरी मिली। सुन तो लो कौन सी मिली। नौकरी दी है रात को सांड घेरने की। 2 लाख लोगों को कह दिया कि 7 बजे जाओ और रात को पूरी रात खेत घेरो, और रात को उनके घरों में चोर चोरी करके ले जाओ। और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद, माफिया जेल में चले गए। समाप्ति रानी वो हो चुकी हैं, और इसका प्रमाण दूंगा मैं, आप नोट कर लेना। इस लोकसभा के अंदर 200 विधायक आए हुए हैं पूरे देश से, और 100 राज्यसभा और लोकसभा के MP, और 5 मुख्यमंत्री। और उसके अलावा जो बाबा जी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमने माफियाओं को जेल में भेज दिया, हमने रोजगार दिया, हमने इतना विकास किया, वो हर रोज रैली कर रहे हैं, हर रोज। और यहाँ कोई आया हुआ है? देखियो, राहुल जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, समाजवादी अखिलेश जी के नाम पर, स्वर्गीय
किसानों के नेता, जमीनी नेता मुलायम सिंह जी के नाम पर, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर यहाँ की जनता एक साथ इकट्ठी होकर वोट देने का काम कर रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए। यहाँ की जनता का अरविंद केजरीवाल से क्या लेना देना? लेना देना नहीं होता, एक आस्था होती है। जेल में भेजा, लोगों की आस्था जुड़ी कि एक मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में भेज कर इसलिए भेजा। अगर अरविंद केजरीवाल या सोरेन साहब भाजपा से समझौता कर लेते तो यही भाजपा वाला कहते गंगा की कसम, गंगा माँ की कसम, भगवान की कसम का इन दोनों मुख्यमंत्री से कोई बढ़िया मुख्यमंत्री। बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार आप करेंगे तो हम आपको जेल में डालेंगे। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष इतनी परेशान क्यों है? ठीक, बिल्कुल सही, मैं भी पक्ष में हूँ, होना चाहिए। आसाम का मुख्यमंत्री मिश्रा 5,000 करोड़ का घोटाला उधर चला गया तो वो साफ हो गया। अशोक चाणक्य मुंबई, उस पर भी 7,000 करोड़ का घोटाला उधर चला गया, साफ हो गया। ब्रजभूषण, उस पर भी मामले चल रहे थे, वो भाजपा में है तो उस पर कुछ नहीं हुआ। इस तरह से सैकड़ों नाम है जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर आप इस बात को कह रहे हैं पूरी कांग्रेस, पूरी समाजवादी, पूरी आम आदमी पार्टी आपके साथ है, आप भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे तो उन बेईमानों को धक्का देकर हम आपकी जेल में भेज देंगे, मगर वो ऐसा नहीं करते। जो उनकी तरफ चला गया वो तो हो गया पाक और साफ, मंदिर का पुजारी हो गया, मस्जिद का इमाम हो गया, गुरुद्वारा ग्रंथी, ऐसा हो गया बिल्कुल। और जो उनकी तरफ नहीं, जो शरीफ भी है, अगर किसी का कुछ हाथों भी नहीं लगता तो वो ऐसे कर रहे हैं, अपने पास से पैसा उनके घर में रखवा देते हैं और ईडी का छापा लगवा दे, अपने घर से डलवा, अपने घर से। जैसे हमने देखा अक्सर पुलिस में कई फैसले ऐसे आते हैं कोर्ट में कि पुलिस फर्जी तमंचा और रिवाल्वर रखकर लूट में और उसमें रख दे, फर्जी अपने पास से तो रखा है, वो चोर के पास थोड़ी रखी है। तो वो अदालत जब फैसला करती है कि फर्जी केस में होता है, ऐसे अभी इन्होंने शुरू कर दिया भाजपा वालों ने, फर्जी पैसा लेकर और कह दीजिए इस पर किसके पास कुछ नहीं मिलता, ये तो भैया चोर था, भ्रष्टाचारी था, ऐसा इन्होंने कर रखा। देखो, देश का प्रधानमंत्री हो या विधायक हो, अब देखिए आप ये इतनी सारी बातें कह रहे हैं, जनता आप बोल रहे हैं बहुत जागरूक है, तो ये कांग्रेस हर बार हार क्यों रही है? अभी आपने देखा कि पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए और ना तो मध्य प्रदेश ना ही राजस्थान, एक तेलंगाना में जाकर कांग्रेस की सरकार बनी है, बाकी सारे राज्यों में कांग्रेस हारी क्यों? सुनो, कर्नाटक में पहले हुए थे, अभी ये पिछले साल के चुनाव की बात है, विधानसभा। हर बार नहीं, हर बार तो उसे कहते कि 3 बार हो जा। मध्य प्रदेश में कई बार हारे? 2 बार। राजस्थान में पहले हमारी थी, कांग्रेस की थी। छत्तीसगढ़ में तो इस बार कैसे? सुनिए, अरे बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। 2 बार हो गए ना, हर बार होता जब 3 पार हो जा। अब देखियो आगे वो क्या होगा। आप केजरीवाल के उधर से आए हैं समर्थन में? केजरीवाल ने भेजा है? नहीं, केजरीवाल ने नहीं भेजा, हम पहले दिल्ली रहते थे। हमारे नेता को मनीष सिसोदिया को फर्जी मुकदमे में अंदर कर अरे शराब घोटाला किए इसलिए तो गए। वो तानाशाही है उन लोगों की। अच्छा, 100 करोड़ का शराब घोटाला नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, तानाशाही है उन्होंने। नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। खाओ कसम। कसम बिल्कुल खा रहे, हम तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। तानाशाही के डाल दिया। तानाशाही है इन लोगों के, फंसाने का मुद्दा। उनके पार्टी में कोई भी चला जाए तो वो साफ सुथरा है, ना वो नौकरी की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं। किसानों को 4 साल उन्होंने क्या किया? 4 साल उन्होंने सड़क पे उनको मरवाया, ना युवाओं की बात करते हैं। ये यूपी में आम आदमी पार्टी का है कुछ या ऐसे झंडा लेके घूम रहे हो? हम गठबंधन के साथ है ना, गठबंधन के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, मगर हम गठबंधन के साथ है। जहाँ हमारा गठबंधन चलेगा वही हम भी चलेंगे। तो अरे यार, आम आदमी पार्टी को थोड़ा मजबूत करो यहाँ यूपी में। बिल्कुल। अरे बोलना नहीं आ रहा। चलिए दादाजी आप बताइए। हम साकेत धाम से आए हैं, हनुमान संदेशा लाए हैं। हनुमान संदेशा? हाँ, हनुमान जी का संदेशा लाया है। झूठा वादा झूठा काम, रूठ गए मोदी से राम। मोदी से राम ही रूठ गए? हाँ, रूठ गए। जो गठबंधन की आंधी आई, ईरानी की होए बधाई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कई बार आ चुका हूँ। प्रियंका गांधी आई थी, एक दुकान पर मैं चाय पी रहा था मुसाफिर खाना में, रामलीला मैदान में। तो हम उस दुकान पर गए तो औरत कर रही थी तो हमने बात होने लगी, किसको आप वोट दे रहे हैं? तो वो नहीं बोल रही थी, 2-3 आदमी मिले थे। उसके बाद उसने कहा कि रानी भाजपा में चिल्ला रही हूँ, लेकिन सारे आदमी पंजा कोट दे रहे हैं। ये भगवान की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, ये उसके शब्द हैं औरत के। तो हनुमान जी का क्या संदेश है अमेठी के लिए? ये वादा झूठा काम, रूठ गए हैं इनसे राम। और मोदी जी के 3 है काम, हिंदू मुस्लिम जय श्री राम। इसके अलावा जो है, तो स्मृति ईरानी हार रही हैं? बिल्कुल हार रही हैं, बहुत वोटों से हार रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें हराने में लगा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान कहाँ से लगा हुआ? इनको हराने में लगा हुआ होगा। बोल रहे कह रहे हैं कि बहन बेटी हैं, इनकी विदाई कर दो। बहन बेटी की ज्यादा दिन विदाई का माहौल है।
हाँ विदाई का माहौल, बहन बेटी ज्यादा दिन घर रहना अच्छा नहीं लगता। इनकी 4 जून को अगर आएंगे अमेठी तो आप लोग मिलेंगे इधर? नहीं, मेन मतलब ये हम सब तो यही चाहते हैं, मीडिया वालों से? बिल्कुल मिलेंगे। हाँ मीडिया वालों से मिलेंगे। और हम सब सोच रहे हैं बहन बेटियां ज्यादा दिन अच्छा नहीं रहता इनको रहना, इनकी विदाई कर दो समय से। 4 जून बहन बेटी अपने घर ही अच्छी लगती है। स्टेशन से विदाई कर देंगे, ये जहाँ की है वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ की है? ये विदेश की है, विदेश पहुँच जाएंगे। नहीं, जिस समय हम चांदनी चौक में थे, स्मृति ईरानी 2 बार बीजेपी से इलेक्शन लड़ी है, जमानत जब्त हुई है, जिस समय विजय गोयल आए हैं। जयप्रकाश के माहौल में था उस समय, कांग्रेस में जयप्रकाश जी थे। और स्मृति ईरानी का 2 बार चांदनी चौक से लड़ी है, उस समय हम थे वहाँ पे। 2 बार इनकी जमानत जब्त हुई है, फिर यहाँ पे आई है। बस यही है, बहन बेटी हैं, इज्जत से अपने घर इनकी विदाई कर दो, यही चाहती है जनता। मेन है रोजगार जो है, युवाओं का रोजगार है। चलिए, अमेठी में भी रोजगार का मुद्दा है। हाँ। और कोई स्थानीय मुद्दे? पूरे भारत में रोजगार का मुद्दा है। इस बार बेरोजगार की, किसानों की, दलितों की, ये पूरे की ये जो है भाईचारे की वो है। इस बार अमेठी में KL शर्मा की जीत है। अमेठी पूरी तरीक़ा से इनके विदाई का पूरा कारनामा हो गया है और ये दीदी जी बहुत जल्दी जाने वाली है। इनका बहुत जल्दी जाना